क्या नाम है, क्या? की हड़ताल हो चुकी है, क्या मांगे हैं, क्या कहेंगे? मैं जय हिंद प्रधान कर्मचारी संघ का इकाई के प्रधान, नगर परिषद कर्मचारी संघ के प्रधान। मांग हमारी 1 तारीख से पूर्ण हड़ताल चल रही पूरे हरियाणा के अंदर, यहाँ यानी पूरे हरियाणा के अंदर। हमारी मांग ये है, सभी कर्मचारियों कच्चों को तो पक्का कर दिया जाए, समान काम समान वेतन दे दिया जाए, नहीं तो ये लगा दिया जाए। और जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी जींद के अंदर, भाई ग्रामीणों को तो मैं कर दूँगा 26,000, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी, इनके कर दूंगा मैं 27,000। तो आज तक मुख्यमंत्री ने कोई मांग नहीं मानी है, सब झूठे वादे करता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब करने के लिए कुछ भी नहीं है। जितनी झूठ ये नायब सिंह सैनी बोलता नहीं, इतनी झूठ कोई नहीं बोलता। तो कब तक हड़ताल जारी रहेगी? जब तक हड़ताल जारी रहेगी तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, कर्मचारी पक्के नहीं होंगे, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अब तो हमने वैसे हड़ताल की रही, फिर भूख हड़ताल भी करेंगे और भी करेंगे और चक्का जाम कर देंगे। बिजली, पानी, रोडवेज सभी बंद कर दिया जाएगा, पब्लिक हेल्थ बंद कर देंगे, सीवर का पानी बाहर आ जाएगा, शहर में कीड़े चल जाएंगे और महामारी फैल जाएगी। सारी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की, नायब सिंह सैनी की होगी। जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे, हमने यहाँ से उठना नहीं है। जैसे कि एक हमारा कर्मचारी झज्जर के अंदर भी मर गया बेचारा, ऐसे भूख हड़ताल के अंदर, एक तो यहाँ भी मर जाएगा तो सीएम को पता चल जाएगा कि भी भूखे मर गए कि कैसे पैसे मर गए। इसको शर्म आनी चाहिए। कर्मचारी मरने लग रहे हैं। 3 कर्मचारी हमारे फायर ब्रिगेड के शहीद हो गए बेचारे, उनके बच्चे क्या खाएंगे? वह बुझाने के लिए गए थे, तीनों कर्मचारी वहाँ मर गए। उनको भी शहीद का दर्जा देना चाहिए, 1-1 करोड़ रुपया, और उनके बच्चों को एक नौकरी मिलनी चाहिए, सबको 1-1 नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे कि हमारे पुलिस वाले साथी भी शहीद हुए थे, उनको भी 1 करोड़ दिया था। हम उनका विरोध नहीं करते, ठीक है, पुलिस वाले भी हमारे भाई है, वो भी किसी माता के भाण के भाई के भाई है, तो सभी कर्मचारी है वो भाई भाई है। कोई हमें इसी द्वेष नहीं है कि मुख्यमंत्री भाई इनका भी जो आदमी हमारे शहीद हुए हैं, इनको शहीद का दर्जा दिया है, 1 करोड़ रुपया दिया जाए। इन्हें मुख्यमंत्री ने आज तक ये बात नहीं सोची कि उनके बच्चे होंगे, वे कहाँ जाएंगे बेचारे। जैसे कि उनका कमानिया मर गया, छोटे बच्चे, उनके बच्चे क्या करेंगे? हमें कहते हैं उनको एक नौकरी, 1 करोड़ रुपया दे दे चुपचाप शांति से। हम ये चाहते हैं, हम तैयार हैं फैसला करने के लिए, हमारी मांगे मान लो, हमको जबरदस्ती नहीं बैठे, हम भूखे प्यासे बैठे यहाँ पर। हमारे को 15,000 में क्या होता है कितने तो ठीक, सुबह 6 बजे आते हैं, 8-8 घंटे काम करवाते हैं। क्या नाम है, क्या पद है, क्या कहना चाहेंगे? आज किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी? देखिए, मेरा नाम पुरुषोत्तम दानव है, मैं पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य। जो हमारा ये आंदोलन हड़ताल जो चली हुई है वो 1 तारीख से चली हुई है। आज 7वां दिन के अंदर हमारी हड़ताल आ चुकी है और अब तक सरकार के कान पे कोई जून तक नहीं रखी है, भाई बातचीत का अभी तक कोई नुकता नहीं आया है और पूरा हरियाणा प्रदेश का बहुत बुरा हाल हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, जो हमारा जो 17 सूत्री जो हमने जो निकाय मंत्री से हमारा जो हमने जो मांग पत्र दिया है, सरकार उस पर बैठ के एक मुद्दे पर एक टिप्पणी पर बात करे, ताकि जो सरकार एक तरफ तो हुंकार भरती है कि हम जो दुनिया के जो अंतिम छोर पर जो कर्मचारी खड़े हैं, आदमी खड़े हैं, हम उसका दिखासी जो अंतिम छोर पर जो आदमी जो खड़ा है वो सफाई कर्मचारी है। सफाई कर्मचारी की तरफ ना ध्यान देकर सरकार जो ठेका प्रथा पर पूर्ण रूप से न ध्यान दे रखा है और पूर्ण जोर से ठेका प्रथा सरकार लागू कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि 2014 के बाद में जो कमेटी के रूप में जो सख्ती आए हैं उनको पक्का करे और जो ठेका प्रथा से किसी भी प्रकार की उस ठेका प्रथा को समाप्त करे। जो हरियाणा सचिवालय में जो लिस्ट मांगी है जो डी ग्रुप के कर्मचारियों की, ये बड़ी दुख की और विडम्बना की बात है। खास तौर पर लेकर इनमें बहुत भारी आक्रोश है। डी ग्रुप के भर्ती हुए सिपाही कर्मचारी और सीवरमैन अभी बाहर रखा हुआ है सरकार ने। हम कहते हैं कि भाई डी ग्रुप के भर्ती हुए सिपाही कर्मचारी और सीवरमैन का भी नाम गिरा जाए, पुरानी पेंशन है जो उसको बहाल किया जाए और जो हरियाणा प्रदेश के आबादी के हिसाब से हरियाणा प्रदेश के अंदर भर्ती की जाए। और जो फरीदाबाद में जो अग्निशमन विभाग के जो साथी जो शहीद हुए हैं उनको सरकार से मैं कहना चाहते हैं, उनके जो परिवार को सहायता राशि 1 करोड़ रुपये और शहीद का दर्जा और उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए। तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, सरकार से हम ये और कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो ये हड़ताल चली हुई है इनकी बहुत टेबल पर इनके समस्या का समाधान करें। श्रीमान जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाला को मेरा नमस्कार।
नगर परिषद भिवानी में लगभग 285 सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें जो रेगुलर भी हैं और पालिका रोल पे भी। सफाई कर्मचारियों के द्वारा राज्य स्तरीय हड़ताल पे होने के कारण ये हमारी जो सफाई व्यवस्था है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है और ये 1 मई से लगातार स्ट्राइक पे हैं। तो हमने इसके लिए जो हमारी जो डोर टू डोर जो कलेक्शन करने वाली जो एजेंसी है उससे हम लिफ्टिंग का कार्य करवा रहे थे, लेकिन कल से इन्होंने यूनियन ने जाकर जो डोर टू डोर जो एजेंसी का जो कार्य कर रही है उनको भी इन्होंने रोक दिया है। इस वजह से शहर में थोड़ी सी जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। इसके लिए आज उम्मीद है कि ये आज इनसे बात हुई थी, इनके जो प्रधान से बात हुई थी कि आज हम इस हड़ताल की संभावना है कि आज ये समाप्त हो जाए। यदि नहीं होती है तो हमारा ये प्लान है कि लगभग 5 जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो हमने हायर के लिए हमने सलाह मशवरा कर रखा है। अगर नहीं होती है तो हम अपने जो प्राइवेट जो सोर्स से ये सफाई वो करवाएंगे। प्रतिदिन शहर में कितना कचरा का उत्पादन होता है, लगभग हमारे 160 एमटी जो है ना मीट्रिक टन जो कचरा निकलता है। दिखते हैं क्योंकि ये राज्य स्तरीय हड़ताल है, कोई यहाँ कोई नगर परिषद की हड़ताल नहीं है, ये राज्य स्तरीय हड़ताल है। इस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा आज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जो अन्य कर्मचारी हैं उनके गेटों को बंद कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया। उससे भी काम हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप भी जो भी आपकी जो मांगे हैं कि आप जो ज्ञापन है हमें ज्ञापन दे। हम इसका जो इस ज्ञापन को हमारे जो माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, चीफ सीओ हैं, इसके माध्यम से और दिशा के माध्यम से सरकार तक पहुंचा देंगे। और हमने इनको प्रेरित भी किया है कि आप काम पर लौट आएं ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और किसी प्रकार की महामारी ना फैले।